आज हम लोग पढ़ते हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा हुआ एक गीत। और आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये अपने गीतों में क्या कह रही हैं। 3 गीत लगे हुए हैं इनके कक्षा 12 में। पहला गीत हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और देखते हैं कि आखिर ये अपने गीत में हमें क्या संदेश दे रही हैं। ठीक है, चलिए पाठ पर देखिए क्या लिखा है। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरि के हृदय में, आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। देखिए क्या कहती हैं महादेवी वर्मा जी कि चिर सजग आंखें उन्नीदी। चिर माने बहुत समय से, सजग माने जागने वाली आंखें, बहुत समय से जागती रहने वाली आंखें क्या हो गई हैं? उन्नीदी, अर्थात आज नींद में है। आज कैसा व्यस्त बाना माने पहनावा, और तुम्हारा जो पहनावा है ना वो आज कैसा व्यस्त है। वो हमें कह रही हैं, संदेश दे रही हैं कि ऐ लोगों ये बताओ कि सदियों से, बहुत समय से तुम्हारी ये जागने वाली आंखें आज कैसे नींद में हो गई हैं, और तुम्हारा जो वेश है, भूषा है, पहनावा है वो कैसा व्यस्त हो चुका है। अरे जाग तुझको दूर जाना, जागो तुमको दूर तक जाना है। और क्या कहती हैं? अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप होले। अचल माने न चलने वाला, अर्थात अडिग रहने वाला। हिमगिरि माने होता है हिमालय। अचल रहने वाले हिमालय के हृदय में भी आज चाहे तो कंपन हो जाए, अर्थात अडिग रहने वाला हिमालय भी भले ही कांप जाए, इसकी कोई परवाह मत करना, तुम सीधे क्या करना? बढ़ते ही जाना। और या प्रलय के आंसुओं में, प्रलय का आंसू हो जाए, और मौन माने चुपचाप, अलसित माने आलस्य में, व्योम माने आकाश, रोले माने रोने लग जाए। चाहे भले ही आलस्य में डूबा हुआ आकाश, मौन रहने वाला आकाश प्रलय के आंसुओं में रोने लगे, अर्थात चाहे आकाश से भयंकर बारिश होने लगे, हिमालय पर्वत चलने लग जाए, इसकी तुम परवाह मत करना, तुम हमेशा आगे ही बढ़ते जाना। और आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, अर्थात आलोक को माने प्रकाश को, आलोक माने प्रकाश, आज माने आज, पी माने पी करके, आज पी करके किसको? प्रकाश को। डोले माने इधर उधर घूमने लगे, तिमिर माने अंधकार की घोर छाया, अर्थात काली अंधेरी, घोर घनघोर काली अंधेरी रात हो जाए और कहीं भी प्रकाश का नामो निशान न हो, उजाला का कोई नामो निशान न हो, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है, जागो तुम्हें दूर तक जाना है। ठीक है। और देखिए, अर्थात अंधकार जो है वह आलोक को, प्रकाश को पूरा निगल जाए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाए। जाग, जागो, या विद्युत शिखाओं में, जागो, या फिर और क्या हो जाए? विद्युत शिखाओं में, मतलब बड़ी बिजलियां गरज रही हों,
विद्युत शिखाएं माने बिजलियों की शिखा। तो जब बिजली चमकती है तो बिजली ऐसे खड़े खड़े या ऐसे आड़े तिरछे चमकती है तो वो शिखा बन जाती है, रस्सी बन जाती है, डोरी बन जाती है। तो विद्युतों की अर्थात बिजली की शिखाएं चमकने लगे, बिजली आ जाए, चमकने लगे। निठुर तूफान, निठुर माने होता है निर्दयी, निष्ठुर, तूफान आप समझते हैं, बोले अर्थात बोलने लगे। चाहे बिजलियां चमकने लगे, चाहे तूफान आ जाए, तुम्हें रुकना नहीं है। और पर कुछ भी हो जाए, पर लेकिन तुझे है नाश पथ पर, ये जो रास्ता है ये एक न एक दिन नष्ट ही हो जाने वाला है, लेकिन ऐसे रास्ते पर भी चिन्ह अपने छोड़ जाना है। ऐ दुनिया के लोगों, ये रास्ता तो एक न एक दिन खत्म ही हो जाएगा, लेकिन तुम्हें ऐसे रास्ते पर भी अपने चिन्हों को छोड़ करके आना है, ऐसे कर्म करना है। और अंत में फिर कहती हैं जाग तुझको दूर जाना, अर्थात जागो तुम्हें दूर तक जाना है। इन पंक्तियों का मैं आपको पूरा अर्थ बताता हूं, सुनिए। कह रही हैं कि ऐ लोगों, तुम्हारी जो आंखें सदियों से जागने वाली हैं, वो आंखें आज कैसे नींद में हैं, और तुम्हारा जो वेशभूषा है, जो तुम्हारा पहनावा है, आज कैसे व्यस्त हो गया है। अरे जागो, तुमको दूर तक जाना है। चाहे हिमालय पर्वत कांपने लगे, चलने लगे, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है। चाहे आकाश से भयंकर बारिश होने लगे, फिर भी तुम्हें नहीं रुकना है। चाहे अंधकार प्रकाश को निगल जाए, चारों तरफ अंधेरा छा जाए, फिर भी नहीं रुकना है। और या फिर चारों तरफ बिजलियां चमक रही हों और निर्दयी तूफान, भयंकर तूफान बोल रहे हों, गरज रहे हों, फिर भी तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। और इस नाश पथ पर अर्थात इस संसार के रास्ते पर तुम्हें अपने चिन्ह छोड़ करके आना है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद रखें। जागो, तुम्हें दूर तक जाना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की पंक्तियों में और देखिए क्या कह रही हैं महादेवी वर्मा। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओ सगीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कह रही हैं बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, अर्थात दुनिया में जो मोह माया के, मोह माने मोह माया के बंधन जो हैं, वो बंधन सजीले माने सजाए हुए, दुनिया के जो रिश्ते नाते हैं, क्या वो तुम्हें बांध लेंगे? तुम इतने कमजोर हो गए हो कि ये तुम्हारे जो रिश्ते नातों के जो मोह के बंधन है, ममता के माया के बंधन है, क्या ये तुझे बांध सकते हैं? तुम इतने कमजोर हो गए हो। और पंथ की बाधा, पंथ माने रास्ता, अब बाधा माने मुसीबत परेशानियां, क्या रास्ते की परेशानियां बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, तितलियों अर्थात तितलियों के पर माने पंख, रंगीले माने रंग बिरंगे, क्या तितलियों के रंग बिरंगे पंख तुम्हारे लिए बाधा बन जाएंगे तुम्हारे रास्ते की? ये कहना चाहती हैं कि क्या जो दुनिया के सुख हैं, जो केवल एक दिखावा हैं, क्या वो तुम्हारे रास्ते की बाधा बन सकते हैं? क्या छोटे छोटे सुखों में उलझ करके ही तुम रह जाओगे? क्या तुम अपने मंजिल को नहीं पाओगे? ये कहना चाहती हैं। और विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, मधुप माने होता है भंवरा, मधुर माने मीठी, गुनगुन माने आवाज। क्या भंवरे की मधुर आवाज भंवरा भुला देगी अर्थात भूल जाएगा विश्व की क्रंदन माने दुनिया के रोने को सुन करके? सुनिए, वो कह रही हैं कि क्या कोई भंवरा दुनिया का रोना सुनकर अपनी धुन को भूल जाएगा? अर्थात ऐ लोगों,
तुम उस भंवरे के समान हो जो अपने धुन को कभी भूलता नहीं है, चाहे बाहरी कितनी भी आवाजें होती हों। जैसे भंवरा अपने धुन को नहीं भूल सकता दुनिया की आवाजों को सुनकर, वैसे किसी की बात सुनकर के तुम अपनी धुन को भूल मत जाना। और क्या डुबा देंगे तुझे अर्थात तुझको यह फूल के दल, दल माने समूह, क्या फूलों का यह जो समूह है और उन पर पड़े हुए जो ओस की बूंदें हैं, ओस गीले अर्थात ओस की बूंदें क्या करेंगी तुझे डुबा देंगी। अर्थात क्या फूल के ऊपर, फूलों के ऊपर जो ओस की बूंदें गिरी रहती हैं, क्या तुम उन ओस की बूंदों में डूब जाओगे। मतलब तुम इतने कमजोर हो गए हो, इतने छोटे हो गए हो कि ओस की बूंदें तुम्हें डुबा सकती हैं। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। और तू ना अपनी छाह को, छाह माने परछाई, करें क्या तुम अपनी परछाई को अपने लिए कारा बनाना न, अर्थात तुम अपनी परछाई को अपने लिए, कारा माने होता है जेल, कारागार, ठीक है, कारावास, अर्थात तुम अपनी ही परछाई में उलझ करके मत रह जाना, उलझन में मत पड़ना। जागो तुझको दूर जाना, जागो तुम्हें दूर तक जाना है, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग अर्थ देखते हैं, ये पूरे का 4 पंक्तियों का। कह रही हैं कि ये बताओ क्या दुनिया के मोह माया के बंधन, रिश्तों के बंधन क्या तुमको बांध सकते हैं। और ये बताओ कि दुनिया के जो सुख हैं क्या वो तुम्हारे रास्ते की बाधा बनेंगे। क्या किसी भंवरे की गुनगुनाहट को ये दुनिया का रोना भुला सकता है। अर्थात भंवरा कभी भी अपनी गुनगुनाहट को भूल नहीं सकता है। क्या फूलों के ऊपर पड़ी हुई ओस की बूंदें क्या तुमको डुबा देंगी। क्या तुम इतने छोटे हो गए हो। अरे तुम अपनी परछाई को अपने लिए कभी भी बाधा बनने मत देना, उलझन बनने मत देना। जागो तुम्हें दूर तक जाना है। अब देखिए आगे की पंक्तियों में क्या कह रही है महादेवी वर्मा। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कह रही हैं कि वज्र का उर माने होता है हृदय, वज्र माने वज्र कठोर। अर्थात तुम्हारा जो वज्र का हृदय था क्या उसको एक छोटे अश्रु कण में, एक छोटे से आंसू के कण में धो दिया है तुमने। क्या जो तुम्हारा कठोर हृदय था, मजबूत हृदय था, क्या वो आंसुओं में छोटा हो गया, गल गया, पिघल गया वो तुम्हारा कठोर हृदय। और दे किसे जीवन सुधा माने जीवन का अमृत, जीवन का रस, 2 घूंट मदिरा मांग लाया। अरे अपने जीवन का रस किसको दे दिया और उसके बदले में तुम ये मदिरा मांग के ला दिए। अर्थात अपने जीवन का रस किसको दे दिए और उसके बदले में मदिरा मांग के लाए हो। अर्थात तुम्हारे अंदर जो जोश था, जो जुनून था, जो शक्ति थी, जो ताकत थी, वो तुम किसको दे दिए। और तुम ये नशे में आकर पड़े हुए हो, कह रहे हो कि हमसे कुछ नहीं होगा। ये नशा कहां से लेकर के आ गए, ये कह रही हैं। और सो गई आंधी मलय की बात का उपधान लेके, सो गई आंधी। अरे तुम्हारे अंदर जो आंधी थी, जो किसी कार्य को करने का जुनून था, जज्बा था, वो आंधी क्या की, सो गई। उपधान माने होता है तकिया, तकिया लगा करके सो गई। किसका तकिया, मलय की बात का। बात माने होता है हवा, और मलय माने मलय पर्वत की। मलय पर्वत की सुगंधित हवाओं का तकिया लगा करके क्या तुम्हारे अंदर की जो आंधी थी वो आंधी सो गई। और विश्व का अभिशाप, अभिशाप माने श्राप, विश्व माने दुनिया का, दुनिया का जो श्राप है क्या चिर नींद बनकर पास आया। अरे
क्या तुम्हारे पास दुनिया का अभिशाप, चिर माने बहुत समय का, नींद माने नींद, बहुत समय का नींद बन करके तुम्हारे ऊपर आ गया है कि तुम ही सोए पड़े हो, सो रहे हो? क्या दुनिया का श्राप सोने का तुम्हें ही लग गया है कि तुम सो रहे हो? जागो, तुम्हें दूर तक जाना है। और अमरता सुत, कह रहे हैं कि तुम अमरता माने अमर के, सुत माने बेटे हो, तुम अमर पुत्र हो, चाहता क्यों, तुम क्यों चाहते हो मृत्यु को उर माने हृदय में बसाना? अरे तुम अमरता के बेटे हो, तुम अमर पुत्र हो, मरने वाले नहीं हो, तुम अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसा रहे हो? तुम क्यों डर रहे हो मौत से? जाग, तुझको दूर जाना, जागो, तुम्हें दूर तक जाना है। चलिए इन पंक्तियों का पूरा अर्थ देखते हैं। कह रही हैं कि तुम्हारा जो वज्र का हृदय था, क्या उसे तुमने आंसुओं में गला दिया? और तुम अपने जीवन का रस किसे दे करके ये नशा मांग लाए हो, मदिरा मांग लाए हो? और तुम्हारे अंदर जो आंधी थी, क्या वह मलय पर्वत की सुगंधित हवाओं का तकिया लगाकर सो गई? और क्या दुनिया का अभिशाप नींद बन करके, लंबे समय का नींद बन करके तुम्हारे पास आ गया है कि तुम सो रहे हो? अरे अमरता सुत, अरे अमर पुत्र, तुम मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहते हो? तुम मरने वाले नहीं हो, तुम अमर पुत्र हो, जागो, तुम्हें दूर तक जाना है। चलिए अब आगे देखते हैं, अंतिम पंक्तियां हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें महादेवी जी क्या कह रही हैं। कहन ठंडी सांस में अब भूल जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कह रही हैं कि कह न, अर्थात मत कहो ठंडी सांस में, अरे ठंडी सांस लेकर मत कहो कि अब भूल वह जलती कहानी, अर्थात अरे जो जलती कहानी थी, जिसको सुन करके हमारे अंदर भी आग जल जाती थी, ये मत कहो ठंडी सांस लेकर के, हार करके, कि उन कहानियों को भूल जाओ। अरे वो जो कहानियां हैं वो भूलने वाली नहीं है। कह रही हैं कि ऐसी कहानियां जो तुम्हारे अंदर आग पैदा कर दें, उन कहानियों को कभी भूलना नहीं है, उन कहानियों को याद करो। तो कह रही हैं कि ठंडी सांस लेकर के ये मत कहो कि वो जो ज्वलंत कहानियां हैं उनको भूल जाओ, उनको कभी भूलना नहीं है। और आग हो उर में, उर माने हृदय, हृदय में यदि आग हो तभी दृग माने आंख में, सजेगा आज पानी माने आज पानी सजेगा, सुंदर लगेगा। अगर तुम्हारे हृदय में आग रहेगी तभी तुम्हारे दृग माने आंख का जो पानी है, जो आंसू है, वो भी सजेगा, सुंदर लगेगा। तुम्हारी आंखों में कठिन परिस्थितियों में, असफलता के दिनों में जो आंसू आते हैं ना, वो आंसू कब अच्छे लगेंगे? जिस दिन तुम सफल होगे। और सफल कब होगे? जब तुम्हारे हृदय में आग होगी। और हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, अरे तुम अगर हार भी जाओगे ना, तो तुम्हारी जो हार है वह भी बनेगी। क्या बनेगी? मानिनी माने सम्मानित, जय की पताका, जय माने जय, जीत, पताका माने झंडा। अरे तुम्हारी हार भी सम्मानित जीत का झंडा बनेगी, अर्थात तुम हार भी जाओगे तब भी सम्मान मिलेगा, लेकिन परिश्रम करोगे तब, सोने से नहीं होगा। और क्या कह रही हैं? राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। राख क्षणिक, क्षण भर की जो राख है वह क्षणिक पतंग की, एक क्षण के लिए जो पतंग माने जो एक कीड़ा होता है, दीपक जब जलता है तो कीड़े आकर के मंडराते हैं, और वो बेचारे कुछ ही क्षण के लिए, क्षणिक भर, क्षण भर के लिए आते हैं और फिर वो क्या बन जाते हैं? राख बन जाते हैं उस दीपक पर जल करके। तो ये न समझो
कि वो जो पतंगे हैं वो जल गए और खत्म हो गए, राख बन गए। अरे नहीं, ये जो राख है ना वो अमर दीपक की निशानी है। अर्थात आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बाधाओं पर ध्यान नहीं देना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, और आपके आगे आने वाली जो परेशानियां हैं वो राख हो जाएंगी और फिर आप बचेंगे। और आप कौन हैं? तो अमर दीपक, जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी बुझता नहीं है, ऐसे दीपक की आप निशानी बन जाएंगे। और क्या कहती हैं? है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। अरे अभी तुम किस चक्कर में हो? तुमको तो अंगार सैया माने आग के बिस्तर पर, अंगार माने आग के, सैया माने बिस्तर पर, आग के सैया पर तुमको मृदुल अर्थात कोमल कोमल कलियां बिछाना है। इतना कठिन काम करना है कि आग का बिस्तर है और उस पर कोमल कोमल कलियां बिछाना है और जलनी भी नहीं चाहिए। ये है कठिन परिश्रम। तो ये तुम्हें करना है। जाग तुझको दूर जाना, जागो तुम्हें दूर तक जाना है। दुनिया के जो बाधाएं हैं, दुनिया के जो कष्ट हैं, दुनिया की जो परेशानियां हैं, जो ताने हैं जो लोग तुम्हें देते हैं, ये क्या हैं? ये आग के बिस्तर हैं। और तुम्हें उन आग के बिस्तरों पर तुम्हें अपने सुंदर सुंदर सपनों को क्या कर देना है? बिछा देना है। इसलिए कभी भी किसी के बहकावे में या किसी के कहने में नहीं आना है। तुम जागो, तुमको दूर तक जाना है। ठीक है, ये कविता समाप्त हुई।